जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक लेटेस्ट विषय पर बात करने के लिए, जो है कि दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत भी जिस तरह से दंगे हुए हैं अतिक्रमण को हटाने को लेकर के, उससे एक पर्टिकुलर समाज की मानसिकता का पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रहा है और क्या सोचता है। दिल्ली में जो एक पिटीशन डाली गई थी, उस पिटीशन से उसमें फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास का जो एरिया था, उस पर कुछ जगह दावत खाने और पैथोलॉजी खोली गई थी कब्ज़ा करके ज़मीन के ऊपर में। तो उस पर दिल्ली के एक एक्टिविस्ट हैं प्रिंस रोही, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन से दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जब पाया गया कि वहाँ पे वो अवैध कब्जा है, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको हटवाने के लिए आदेश किया। उसके बाद हमारे जो वहाँ की बहुमत वाली संख्या वाली कम्युनिटी है, उन्होंने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जो अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल गया था उसके ऊपर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और हद तो यह है कि हर जगह एक ही नारा, अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर। मतलब आप जहाँ पे जनसंख्या में होगे वहाँ ये नारा लगाओगे और हर कोई सुनता रहेगा। और कब तक सुनता रहेगा भाई? आप तो किसी को मानते नहीं हो, ना हाई कोर्ट मानते हो, ना सुप्रीम कोर्ट मानते हो, ना पुलिस व्यवस्था को मानते हो, ना न्यायिक व्यवस्था मानते हो, ना लोकल प्रशासन को मानते हो। मतलब जो आपने कहा वही सही, बाकी सब वही। तो कहने मतलब क्या है कि भैया, अगर आप कहीं पे कब्जा कर लोगे तो वो आपके पिताजी की थोड़ी ना हो जाती है। आपने जहाँ मर्जी के वहाँ खूंटा डाला और कब्जा कर लिया। और आप हमेशा हर काम के बीच में अल्लाहू अकबर क्यों ले आते हो? अकबर वहाँ अल्लाह महान है, सब कुछ है, लेकिन बीच में क्यों ले आते हो? कुछ काम खुद करोगे या बीच में अल्लाह को घुसड़े रहोगे? जहाँ भीड़ इकट्ठे करी और भीड़ इकट्ठा करके सीधे घुस जाओगे, पत्थरबाजी शुरू कर दोगे। किसी को किसी का धर्म मना की बात का काम कर मत करने देना, ना किसी को दिवाली मनाने देना, होली मनाने देना। हर जगह आपको प्रचुल हो जाती है, हर जगह आपको दिक्कत हो जाती है। मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो आप आदेश को नहीं मानोगे। आपने जो कब्जा कर लिया वो आपका हो गया, है ना। फैज़ इलाही मस्जिद जहाँ की जहाँ, वहाँ के जो प्रभुत्व लोग थे, ये गलती इन लोगों की भी नहीं है, गलती शासन प्रशासन की है कि जिस समय कब्जा हो रहा था, क्या उस समय आँख मूंद कर सोए हुए थे क्या? उस समय तो हफ्ता पहुंच गया होगा। इतने साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे नगर पालिका में। एमसीडी दिल्ली के हाथ में ही है, बीजेपी के हाथ में ही है दिल्ली की एमसीडी। उसके बावजूद आपकी आंखों के नीचे, नाक के नीचे से कब्जा हो गया और आप सोते रहे। देश में बस खाली आप एक राजनीति करिए धर्म विशेष की, आप सोचेंगे आप जीतते रहेंगे। आपकी नाक के नीचे में जो घोटाले हो रहे, गड़बड़ी हो रही, वो कौन देखेगा? इसका दोषी आप कैसे दे सकते हो? जब कोई व्यक्ति वहाँ पर इतने साल से काबिज हो गया है, अब उसको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इसके आपने तो उसका जो डेली का जो कलेक्शन हो रहा था, वो कलेक्शन तो आपने छीन लिया ना। उसके बाद आगे जो किराया वसूलता था वहाँ लोकल के लोगों से रह करके, और सरकारी ज़मीन पे किराया वसूल करके जो अपना घर भर रहा था और आप लोगों की जेबें भर रहा था, म्यूनसिपल कमिश्नर की और वहाँ के लोकल सभासद की, तो वो तो बंद हो गया। तो यहाँ तो ये भी कहा जाएगा पत्थरबाजी में तो फिर आप लोगों का भी हाथ है। आप लोगों ने देखा कि जब खत्म होगा तो उन्होंने कहा जाओ पत्थर मारो। इस तरह से देश चलेगा। सब कोई अपना अपने हाथ पे पत्थर उठा ले और पहुंच जाए। हमारे यहाँ भी हल्द्वानी में भी एक कालू साई मंदिर
सिद्ध मंदिर था पुराना, आज का नहीं, काफ़ी 200-300 साल पुराना मंदिर, उसको क्या नाम है, रास्ते में आ रहा था सड़क के बीच में, हटवा दिया, पीछे कर दिया, किसी ने पत्थर नहीं उठाए, किसी ने हल्ला गुल्ला नहीं किया। केवल एक कम्युनिटी, इंक्रोचमेंट कम्युनिटी, जहाँ पे हर जगह इंक्रोचमेंट करती है, यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर रखा है। अब नेता लोग लगे पड़े पीछे, जब भी कभी हाई कोर्ट मुकदमे आता है पहुँच जाते हैं चाटने के लिए, और जाकर डेढ़ आके ले आते हैं। रेलवे की ज़मीन क्या इनके बाप की है? आज रेलवे अपनी ज़मीन लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ रहा है। वो चाहे क्या, वो उतना सक्षम नहीं है क्या कि इनको हटा सकता है? लेकिन उनको संविधान पर भरोसा है। लेकिन यहाँ जो वहाँ पे इकट्ठा एक कम्युनिटी हो गई है, उस कम्युनिटी का हिसाब किताब यह है कि हम करेंगे इंक्रोचमेंट, तुमको उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। सॉरी, इस तरह की भाषा बोल रहा हूँ मैं, और ये हो रहा है। ये जगह से नहीं हो रहा, पूरे देश में ये हो रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हो? शक्ति प्रदर्शन। शक्ति केवल आप में ही नहीं है, जो खामोश बैठा है वो भी कमज़ोर नहीं है। आप झुंड में आते हो, झुंड में हर कोई शेर होता है, पर नारा लगा दोगे, लोग डर जाएंगे क्या इससे? कहीं बाहर निकलो तो आवाज़ नहीं निकलती है। तब कहोगे कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, समाजवादी गवर्नमेंट आ जाए, तब देखेंगे कि तुम्हारा सपोर्ट केवल वहीं पे उसी वक्त होता है क्या, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई या उसकी गवर्नमेंट आए? इंक्रोचमेंट करोगे आप, अतिक्रमण कर लोगे आप। अतिक्रमण करके क्या करेगा? किसका फ़ायदा हो रहा है? एक उसी आदमी का फ़ायदा हो रहा है जो आपके यहाँ, जो उस कम्युनिटी के अंदर में जो प्रभावशाली है, जिसके संबंध है, राजनीतिक संबंध है, जिसके म्यूनसिपल ऑपरेशन संबंध है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो कमा रहा है। आप तो खाली ये चमचे हो उसके। जिसने सपना देखा है मस्जिद तोड़ जा रही है, वीडियो बना जा रहे हैं, वहाँ देखा वीडियो बनाए जा रहे हैं, भाई साहब चिल्ला रहा है, मुसलमानों कब जागोगे, हमारी मस्जिद तोड़ जा रही है। कहाँ मस्जिद टूटी? दिखा दो। भड़का रहा है, आप लोग जल्दी निकल के बाहर आओ, नहीं आओ तो ये क्या होगा, इस तरह के भाषण। पुलिस को तो इन लोगों का संज्ञान लेना चाहिए जो इस तरह से वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल करते हैं और समाज में का सामाजिक ताना बाना उधेड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो जाहिल लोग जो इनके बहकाव में आकर के पत्थरबाजी करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, वो नेता तो गायब हो जाते हैं। पुलिस को तो ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए जो वीडियो बना करके उसमें ये आह्वान करते हैं लोगों को आकर के कि इसमें सम्मिलित हो और शासन प्रशासन के कामों में दखल डालो और पत्थरबाजी करो। ये बहुत हो चुका है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं और समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी में आप विरोध प्रतिरोध नहीं देखेंगे। सनातन उसमें चाहे सरदार सिख हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, और भी कम्युनिटी रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस समय जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ मुसलमान अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोदी भाषण लेके आए थे, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने एक दृष्टि सबको देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम भाई उठा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी उठा रही है। दवाई सस्ती मिल रही है तो उसका फ़ायदा भी मुस्लिम कम्युनिटी उठा रही है। इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कुछ लोग ही सक्षम हैं, उसके बाद फ़ायदा उनको मिल रहा है। फ्री राशन उनको मिल रहा है, पैसा उनको मिल रहा है, हर सरकारी फ़ायदा चीज़ों का फ़ायदा जो सरकारी जितने भी घोषणाएं हुई हैं उन सब घोषणाओं, उन सब का लाभार्थी मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का फ्री इलाज, मैं तो सामने बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन आती है इलाज कराने के लिए, और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज फ्री है। उसके बाद भी आंखों में पर्दा डाल करके बैठे हैं, केवल नेता ने कह दिया कि यहाँ इनका शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। अतिक्रमण करोगे तो अतिक्रमण हटाया जाएगा ना भाई। और जहाँ
जहाँ जहाँ सेकुलर ये पार्टीज़ हैं, इनकी शासन सत्ता है, वहाँ पे जाकर लोचा है। तमिलनाडु का केस लीजिए, स्टालिन की जहाँ पे सत्ता है, वहाँ देख लीजिए। मंदिर की ज़मीन को अपना एक सरकारी मुलाजिम बैठा करके उसके द्वारा बोली लगवा करके उन्हीं लोगों को भेज दी जिनका वहाँ कब्जा था। जब ये हाई कोर्ट के अंदर में गया मैटर, तो वो हाई कोर्ट ही सुन के उसके कान के अंदर से धुआं निकल आया कि जिसको संरक्षण करने के लिए बैठाया था कि वहाँ की जो मंदिर समिति है वो क्या नाम है इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए सरकारी आदमी बैठा दिया वहाँ पे। अब वो सरकारी आदमी ही दुरुपयोग, और पहले तो जो ट्रस्ट का ट्रस्टी को हटा दिया वहाँ से, ये आरोप लगा के कि ये गबन कर रहा है, इसे संभाला नहीं जा रहा है, सरकारी कब्जा ले लिया। और सरकारी कब्जा लेने के बाद में फिर वही सरकारी आदमी उसने ज़मीन को उठा करके मंदिर की ज़मीन को बेच दिया औने पौने भाव में। वहाँ क्या बनी, मस्जिदें बन गई। जो लोग का कब्जेदार बैठे थे उनको पाट दिया, बिल्डर्स और उनको। ऐसा क्यों भाई? एक ये देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, और ये दिया हुआ, मैं खुल के बोलता हूँ, कांग्रेस का। इस देश के अंदर में हिंदू की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। मंदिर है, उसकी जमीन बिस्ता बांटी जा रही है, लेकिन हिंदुओं के मुंह से कोई आप चूचा नहीं सुनोगे अभी तक कि विरोध प्रतिरोध हो रहा है, इसीलिए लुटता जा रहा है। इन सब चीज़ों का जो प्रबुद्ध बनते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझते हैं, इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ज़रा। उस मामले में, तमिलनाडु के मामले में कोई भी लिबरल आगे आके नहीं मुंह खोल के खड़ा हुआ। अभी देख लीजिए कितने खुले होंगे मुसलमानों का क्या नाम है खतरे में है, और यही प्रोपेगेंडा उठाकर पाकिस्तान फिर वो वहाँ पे भाषण करता है। वहाँ की सच्ची दिखाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो गद्दार वामपंथी हैं, ये क्या नाम है अब नए स्टोरी बनाएंगे, वो स्टोरी प्रचारित करेंगे विदेशों में, वो विदेशी बना के फिर यहाँ करेगा। फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जनमानस सुरक्षित नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेशन लगाओ, फिर आने वाले समय में यही हाल होगा कि विदेशी आकर के जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था, वैसे फिर आकर फिर दोबारा शासन करेगा यहाँ पे, और आप लोग बनोगे गुलाम। आज़ादी से पहले हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे और सब गुलाम थे, अंग्रेजों की चौकीदारी करते थे, डंडे खाते थे। वहाँ पर एकता की भावना नहीं थी, देश को देश माना जाता था। कितने हमारे मुस्लिम देशभक्त रहे, राष्ट्रवादी रहे। अशफाक उल्लाह खान सबको देख लीजिए, वीर अब्दुल हमीद थे। इन्होंने अपने देश के लिए अपने जान दे दी है। कश्मीर में अपना औरंगजेब थे, सिपाही थे, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने राष्ट्र देखा पहले। यहाँ राष्ट्र के नाम पे इस तक की नेताओं के भाषण में भस करके उनकी घरों भर रहे हैं, उनके बच्चों पढ़ा रहे हैं, और आप आकर के अपने घरों को जाड़िए। देश की स्थिति का बड़ा दुख होता है, इसलिए मन किया कि आपके बीच में आकर कुछ बातें रखूं। शांति बनाने के लिए बड़े लोग के जो उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों उनको आगे आना पड़ेगा। भड़काव वाली राजनीति बंद करिए, और देश को आगे ले जाने के लिए कैसे आगे ले जाया जाए उस बारे में बात करिए। अगर आपको सन 80 में या फिर सन 70 में जीना है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत सारे देश खुले पड़े हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ चले जाइए। अगर आपको विचार सही लग रहे हो तो कृपया कमेंट करके बताने की कोशिश करें। आगे मिलते हैं, 180 राष्ट्र की नींव के लिए बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।